हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत बैंक रेट को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये क्या बोलते हैं, बैंक रेट के बाद हमारा है कैश रिजर्व रेशियो CRR, उसको देखेंगे। पहले बैंक रेट देखें। मॉनेटरी पॉलिसी ये RBI का है। इसके अंतर्गत देखिए, एक तरफ RBI है और एक तरफ कॉमर्शियल बैंक है। RBI मनी उधार देती है किसको? कॉमर्शियल बैंक को देती है फॉर लॉन्ग टर्म, यानी दीर्घकाल के लिए देती है लोन। ठीक है, बैंक रेट। और उधर पहले पिछले वीडियो में रेपो रेट के बारे में पढ़ा था कि रेपो रेट और बैंक रेट क्या है। रेपो रेट जो है वह शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि बैंक रेट जो है वह लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए उधार देती है RBI कॉमर्शियल बैंक को, जबकि हमारा जो रेपो रेट था वह शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, अब आए इन्फ्लेशन। इसमें इन्फ्लेशन और इन्हीं जो ये बैंक रेट है, बैंक रेट इन्फ्लेशन के कंडीशन में क्या होता है और रिसेशन के कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के कंडीशन में बैंक रेट की क्या स्थिति होती है? तो इन्फ्लेशन यानी जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो RBI बैंक रेट को क्या करती है? बढ़ा देती है। ये एरो जो है ऊपर की ओर है, यानी बढ़ना हुआ, ऊपर की ओर बढ़ना, एरो तीर का निशान। बैंक रेट जब इन्फ्लेशन के अंतर्गत बैंक रेट क्या करेगा? RBI बढ़ा देगा। बैंक रेट के बढ़ने से इकोनॉमी में लिक्विडिटी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, यानी तरलता की कमी हो जाएगी। और तरलता की कमी होने से क्या होगा? लोन जो है वह एक्सपेंसिव हो जाएंगे, यानी महंगे हो जाएंगे लोन। ठीक है, लोन के महंगे होने से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तभी तो लोन महंगा है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हाई होने से हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हमारा घट जाएगा। ठीक है, अब इन्फ्लेशन यानी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट क्या करते हैं, यानी इसमें क्या करते हैं? इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट करते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ना कि एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट का क्या करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, बोथ, इनमें से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारा है रिसेशन। रिसेशन क्या है? रिसेशन यानी एक प्रकार का हम बोले तो इसमें एक प्रकार का मंदी हो गया। ठीक है, यानी ये क्या है? मंदी का एक टाइप है। ठीक है, रिसेशन यानी इसमें क्या हो जाते हैं? इसमें लोगों के पास मनी लोगों के पास नहीं होता है, डिमांड कम हो जाते हैं, इनकम नहीं होता है, डिमांड नहीं होता है, और जिसके कारण ऑटोमेटिकली क्या होता है? हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है। तो इसमें एग्रीगेट डिमांड को अप करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए RBI क्या करती है? बैंक रेट को पहले घटा देगी, और बैंक रेट जैसे ही घटेगा तो कमर्शियल बैंक के पास जो लिक्विडिटी होगी वह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और लिक्विडिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी के बढ़ने से क्या होगा? लोन हमारा यानी यहाँ पर जो है लिक्विडिटी कमर्शियल बैंक के पास कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने से लिक्विडिटी यानी लोन क्या हो जाएगा? अब कमर्शियल बैंक लोन सस्ता कर देगा, यानी सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह लो हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लो होने से लोन हमारा क्या हो जाएगा? चीपर हो जाएगा, और जिससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगे। इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा होने से क्या होगा? इनकम बढ़ेगा लोगों का। इनकम बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? डिमांड ज़्यादा करेंगे, यानी ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कंट्रोल ऑफ रिसेशन, यानी रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट यानी क्रेडिट का क्या करते हैं? एक्सपेंशन करते हैं इसमें। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे से हमने डायग्राम के साथ इसको समझाया है। आगे हम लोग देखें, आगे हमारा है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है? यानी इसमें RBI जो है एक तरफ RBI है, ठीक है, और एक तरफ बैंक है, और एक तरफ कंज्यूमर है, यानी तीन ये हैं। तो RBI क्या करेगी? CRR जो है वह बैंक से बैंक को यानी बैंक जो है वह यानी कॉमर्शियल बैंक, बैंक कहने का मतलब कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक अपनी
राशि का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास जमा रखेगा और उस पर इंटरेस्ट नहीं लेगा, नो इंटरेस्ट, ठीक है। यानी टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट आरबीआई के पास रखेगा, ठीक है। और कंज्यूमर क्या करेगा, वह यहाँ पर ये बैंक को जमा देगा, ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट के रूप में। तो सीआरआर में हम देख रहे हैं कि एक तरफ इन्फ्लेशन और एक तरफ रिसेशन है। तो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन के कंडीशन में क्या होता है कि आरबीआई सीआरआर को क्या करेगी, बढ़ा देगी। क्यों बढ़ाएगी, कैश रिजर्व रेशियो को, यानी जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा रखते हैं, जिसको हम सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, वो क्या करेगी, सीआरआर को बढ़ा देगी। और सीआरआर के बढ़ने से क्या हो जाएगा, सीआरआर जैसे ही बढ़ेगा तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास ये कम हो जाएंगे। तो लिक्विडिटी के कम होने से अब क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक लोन महंगे कर देंगे। तो महंगा कब होगा, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कमर्शियल बैंक क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे लोन महंगे हो जाते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अधिक होने से लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट कम होने से इनकम कम होता है, इनकम कम होने से लोगों का डिमांड घट जाता है, और डिमांड घटने से हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, वह घट जाएगा। क्योंकि ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन के अंतर्गत क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। तो ये इस तरह से हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। अब रिसेशन के अंतर्गत आए तो रिसेशन में जो है सीआरआर को क्या करेगा, आरबीआई घटा देगा। आरबीआई जैसे सीआरआर को घटा देगा तो अब कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास पहले की अपेक्षा कम अनुपात में रिजर्व के रूप में, कैश के रूप में आरबीआई के पास रखने होते हैं। तो सीआरआर कम होने से क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। कमर्शियल बैंक में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और लिक्विडिटी के बढ़ने से क्या हो जाएगा कि लोन अब सस्ते हो जाएंगे। क्यों सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से लोन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे चीपर हो गया। चीपर मतलब सस्ता होता है, तो सस्ता हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के गिरने से हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इससे हमारा, क्योंकि ब्याज दर कम होगी तो कोई भी निवेशक, कोई भी इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। और इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। और इनकम बढ़ने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली रिसेशन के अंतर्गत आरबीआई जो है सीआरआर के थ्रू क्या करती है, सीआरआर को कम करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देती है। तो इससे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसमें जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि आरबीआई सीआरआर को कम करके, कम जब करती है तो उससे कमर्शियल बैंक पर क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, क्या इफेक्ट करेंगे, क्योंकि क्या इफेक्ट पड़ेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे, महंगे, सस्ते हो जाएंगे। तो सस्ते होने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होगा, वो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट जो पहले भी किया गया था बैंक रेट के अंतर्गत, उसी तरह इसमें भी क्या करते हैं, क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। और कंट्रोल ऑफ रिसेशन, रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का क्या करते हैं, एक्सपेंशन, तभी तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता हो जाता है। एक्सपेंशन के अंतर्गत क्या होता है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता हो जाता है, जबकि इसके अंतर्गत रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो जाता है। तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छे से जो है मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।